आज बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि रजब भट्ट जो हैं अपनी पेशी के लिए सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर जुल्फ़कार अहमद नईम साहब जो कि एडिशनल सेशन जज हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। अपने वकील के हमरा वो सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनको कमरे अदालत तक पहुँचाया गया और ये कमरे अदालत के बाहर के मनाजिर हैं, जहाँ पर वो अपने वकील के हमरा मौजूद थे। आप ये देख सकते हैं कि नदीम नानीवाला जो है एक बेसिकली लेट थे, आज समाअत में लेट पहुँचे और जिस तरह भाग के जा रहे हैं आप सब लोग जो हैं वो देख सकते हैं। इनका भी आज बेसिकली केस लगा हुआ था जो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन मुकदमा वही है और आज जो है जो अदालत के रूबरू पेश हुआ, आज इकरा कवल पेश नहीं हुई, अरूब जतोई पेश नहीं हुई, अरीब नहीं पेश हुआ, आज पेश हुआ था रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर है, साथ उनके नदीम नानीवाला जो टिकटॉकर हैं, उसके अलावा जक नजीर जो भी वो भी टिकटॉकर हैं। तीनों मुल्जिमान आज अदालत के रूबरू पेश हुए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में। आज अदालत के रूबरू उनको पेश किया गया है। जब अदालत के रूबरू पेश किया गया तो वहां पर एक नए जज थे जिन्होंने इस केस की समाअत करनी थी। पहले जो जज थे जिन्होंने इस केस की समाअत की थी वो आज नहीं थे, उनकी जगह आज नए जज थे और आज जो जज थे उनका नाम था जुल्फ़कार अहमद नईम साहब, जो कि एनसीसीआईए के और एफआईए के अब से केसेस की समाअत करेंगे। जो पहले जज थे उनको कसूर उनका तबादला कर दिया गया है और उससे पहले जो साजिदा अहमद थी उनका तबादला जो है वो भी मेरे ख्याल से कामोगी वाली साइड पे या खानेवाल वाली साइड पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका तबादला वहां पर कर दिया गया। ये दूसरा जज जो है इस केस में तब्दील हो चुका है। पॉइंट पे आता हूँ, आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अदालत के रूबरू मुल्जिमान को पेश किया गया। उस दौरान जो है जो उनके वकील थे एडवोकेट राना मरूफ साहब, वो भी वहां पर मौके पे मौजूद थे। ये आप जो है विजुअल्स देखें जिसमें जो रजब भट्ट हैं और बाकी जो मुल्जिमान हैं अदालत के बाहर खड़े हैं। और आज अदालत में केसेस की जब समाअत शुरू हुई तो एक मुल्जिम जो है वो मौके से गायब था और वो था नदीम नानीवाला। हाँ, बाद में वो जरूर पहुंचे लेकिन समाअत के दौरान वो वहां पर मौजूद नहीं थे, मेरे ख्याल से वो लेट हो गए थे। अब केस की जब समाअत शुरू हुई तो जो एनसीसीआई की जानिब से वही पुराना जो है मामला चले। पहले उनका जो फोन है वो फोरेंसिक के लिए गया हुआ था लेकिन फोरेंसिक से उनका फोन जो है अभी तक वापस नहीं आया और आज ना तफ्तीशी अफसर मौजूद था ना ही प्रोसिक्यूटर मौजूद था और समाअत कुछ भी नहीं हुई। उन्होंने जो मुल्जिमान थे उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल की और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को और एनसीसीआईए को हिदायत की कि आइंदा समाअत के ऊपर आपने आपका प्रोसिक्यूटर जो आपका वकील है वो भी मौजूद हो और आपने भी रिकॉर्ड के साथ पेश होना है। अदालत ने सख्त अहकाम जारी किए और अदालत ने समाअत जो है 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। 28 अप्रैल को तीनों मुल्जिमान जो है दोबारा अदालत के रूबरू पेश होंगे और देखना यह है कि 28 अप्रैल को इनकी जमानत में तोसी होती है या इनको पर्चे से बर्खास्त कर दिया जाता है, पर्चा कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया जाता है या कोई नई पेशरफ्त सामने आती है। उसके बाद रजब भट्ट को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जो है वो बाहर तक ले जाया गया और गाड़ी में बिठा के उनको रवाना कर दिया गया। उनके जाने के बाद जो टिकटॉकर नदीम है, नदीम उर्फ नानी वाला, वो अदालत के रूबरू पेश है और आप ये देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद वो लेट हो गए हैं और वो भागते हुए कमरा अदालत तक पहुंचे। कमरा अदालत तक पहुंचे तो उनकी वहां पर केस की समाअत जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी और अदालत ने उनकी हाजिरी मुकम्मल करवाई और समाअत जो है वो 28 अप्रैल तक मुलतवी हो चुकी है। अब इस केस में अब बचा क्या है? अब एक जो नदीम नानी वाले की बात करें तो उन्होंने अपना नाम जो है वो निकलवाने के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से दरखास्त दायर कर रखी थी और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम जो है वो निकाल दिया गया है। अब रजब भट्ट रह गए हैं और उसके अलावा जो डकी भाई हैं, ये दो मुल्जिमान रह गए जिनका पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से अब तक नाम नहीं निकला। उनकी भी समाअत जो है वो चल रही है और रजब भट्ट की भी समाअत जो है वो चल रही है। ये यहाँ तक तो ये होगी स्टोरी। अब कल क्या एक नई पेशरफ्त है, कल फिर इस केस का एक जो ट्रायल है वो चलना है जिला कचहरी में। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब की अदालत में केस जो है वो जेर समाअत है, जहां पर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई समेत 4 मुल्जिमान अदालत के रूबरू पेश होंगे, जिसमें साद हैं, उसके अलावा उनकी मिसिज हैं अरूब जतोई, असद नदीम है और उसके अलावा सुबहान शरीफ, 4 मुल्जिमान हैं। सुबहान शरीफ उनके मैनेजर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, वो भी इस मुकदमे में नामजद हैं और उनका ट्रायल जो है वो चल रहा है। कल तमाम मुल्जिमान अदालत के रूबरू पेश होंगे और पहले जो अगर अदालतों के वक्त की बात करें तो 9 बजे का टाइम था लेकिन अब जो है वो वक्त तब्दील हो चुका है। 8 बजे जो नीचे लोअर कोर्ट्स हैं वो खुल जाती हैं और 8 बजे उम्मीद की ये की जा रही है कल वो जल्दी जो है वो पेश होंगे और जल्दी जो है वो केस की समाअत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। कल जो क्या क्या मामला होते हैं
कल किस टाइम पेश होते हैं और कैसे पेश होते हैं और अदालत क्या दलाइल जो है वो सुनती है, क्या रिमार्क्स देती है, ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। आज के लिए सिर्फ यही है कि रजब भट्ट की समाअत जो है अदालत ने उनकी जमानत में तोसी कर दिया 28 अप्रैल तक। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेजबान नातिक रेहान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।